पिक्चर चालू करो बे। धार्मिक स्थल जो मुसलमानों का है उसको खोद खोद कर उसके नीचे मंदिर ढूंढिएगा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? संभल की मस्जिद में वहां कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। लोकल कोर्ट्स पर रोक लगानी चाहिए। सर्वे का आदेश गलत है। आपकी बात तो सही है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जैसे डिगिंग का ऑर्डर हुआ है, खुदाई का ऑर्डर हुआ है। जी, लेकिन 1991 का कानून तो साफ साफ कहता है जब कोई बदलाव ही नहीं हो सकता तो सर्वे करवाने की जरूरत क्या है? यानी सर्वे का मकसद ही यह है कि बदलाव किया जाएगा। फिर सही पकड़े हैं आप यही तो कहेंगे ना कि हिंदुओं को वहां पूजा करने की अनुमति देनी चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। संभल का केस थोड़ा डिफरेंट है। हर एक केस एक सेट पैटर्न पे नहीं चलता है। मगर क्यों? एएसआई संरक्षित स्मारक में पहले एएसआई को कब्जा दिया जाए। ठीक है कि इस तरह के केसेस की बाढ़ आ रही है, खासतौर से राम मंदिर के केस के बाद। जज इस मस्जिद का सर्वे करवाइए, इसका भी करवाइए। भाई आप किसी को कोर्ट जाने से रोक सकते हैं? नहीं। आपको ये बात जानकर बेहद हैरानी होगी, जब से राम मंदिर पर कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद से मस्जिद के नीचे मंदिर होने के मामलों में बाढ़ सी आ गई है। कोई भी ऐरा गैरा उठता है और कहता है कि फला मस्जिद के नीचे मंदिर, फला मस्जिद के नीचे शिवलिंग है, फला दरगाह के नीचे शिव जी का मंदिर है। अब ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। भारत के अंदर ऐसी आग लगी है जिसकी वजह से आपस में भाईचारा खत्म होता जा रहा है। आपको तो याद होगा संभल में किस तरह से हिंसा हुई, उसके बाद से अब अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे मंदिर होने की बात की जा रही है। आज मैं आपको अभी विष्णु जैन जो कि वकील है उनका एक इंटरव्यू दिखाऊंगा जिसके अंदर उनकी बोलती बंद कर दी एक पत्रकार ने। दोस्तों, ये जो भारत के अंदर हो रहा है ना, वो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। इसकी वजह से लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम में भाईचारा हो। पता नहीं अब जो आग लगी है वो कहाँ जाकर रुकेगी। दोस्तों, अब आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसके अंदर आपको वकील की असलियत का पता चलेगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। पिक्चर चालू करो बे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत कांग्रेस का भी यह कहना है और मुस्लिम पक्ष का भी यह कहना है 1991 के कानून के तहत संभल की मस्जिद में वहां कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। लोकल कोर्ट्स पर रोक लगानी चाहिए। सर्वे का आदेश गलत है। आपकी क्या दलील है? बात तो सही है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पहली बात, इस सर्वे के ऑर्डर को ऐसे लिया जाता है जैसे डिगिंग का ऑर्डर हुआ है, खुदाई का ऑर्डर हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, सर्वे का मतलब ये नहीं होता कि कहीं डिगिंग हो रही है, कहीं खुदाई हो रही है। सर्वे का मतलब होता है, दो तरह के सर्वे होते हैं। एक साइंटिफिक सर्वे होता है और उससे पहले एक सर्वे होता है एडवोकेट कमीशन का सर्वे, ऑर्डर 26 रूल 9 में, और दूसरा ऑर्डर 26 रूल 10A में। तो ये जो सर्वे के ऑर्डर्स की हम बात कर रहे हैं, ये साइंटिफिक सर्वे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट कमीशन के सर्वे है। जब एडवोकेट कमीशन का सर्वे किया जाता है तो उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। उसमें आप वहां पे जाएंगे, वहां की वस्तु स्थिति को देखेंगे, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करेंगे और कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अच्छा, रुक, तेरे को बताते तेरी। विष्णु जी, लेकिन 1991 का कानून तो साफ साफ कहता है जब कोई बदलाव ही नहीं हो सकता तो सर्वे करवाने की जरूरत क्या है? यानी सर्वे का मकसद ही यह है कि बदलाव किया जाएगा। फिर सही पकड़े हैं। फिर दो कानून टकराएंगे, सीधा सीधा दो अदालतें टकराएंगी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। आज की डेट में लॉ क्या है? लॉ तो कोर्ट ही इंटरप्रेट करती है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी एक 3 जज बेंच का ऑर्डर है 1989 का, और दूसरा भी रिसेंट ऑर्डर है। तो रिलीजियस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात को सरल तरह से उदाहरण से समझाता हूं। अगर कोई व्यक्ति किसी मस्जिद में जाके पूजा कर ले या मूर्ति रख दे तो क्या वहां का धार्मिक चरित्र बदल जाएगा? या कोई आदमी अगर आज किसी मंदिर में आके नमाज पढ़ ले तो क्या मंदिर का धार्मिक चरित्र बदल जाएगा? एक ही जवाब हो सकता है, नहीं बदल सकता। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए संभल में यह पता लग गया कि वहां मंदिर के अवशेष थे, सर्वे में पता लग गया, तो अगला कदम क्या होगा? आप यही तो कहेंगे ना कि हिंदुओं को वहां पूजा करने की अनुमति देनी चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। संभल का केस थोड़ा डिफरेंट है। हर एक केस एक सेट पैटर्न पे नहीं चलता है। मगर क्यों? हर एक केस के फैक्ट्स अलग होते हैं। संभल के केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और 1920 से एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। इसका कोई डिनायल नहीं है, किसी भी पक्ष के द्वारा डिनायल नहीं। अब एएसआई ने कोर्ट के सामने एफिडेविट फाइल किया है और एएसआई ने कहा है कि हम अपने मॉन्यूमेंट पे नहीं जा पा रहे। जो भी हालात हैं, जो भी स्थिति है, 1998 से बराबर हम वहां पे नहीं जा पा रहे। वो भी जब सर्वे करने गए थे तो
तो उनको भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो हमारी प्रेयर नंबर बी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है सूट की, जिसमें हमने कहा है कि एएसआई संरक्षित स्मारक में पहले एएसआई को कब्जा दिया जाए। ठीक है कि एएसआई अगर किसी जगह का कब्जा लेता है और वो जगह अगर कोई पूजा स्थल है, तो एएसआई पहले उसका चरित्र निर्धारित करेगा कि वो पूजा स्थल क्या है, और उसके बाद उस समाज के लोगों को राइट टू एक्सेस देगा। रुको जरा, सबर करो। मैं कह रहा था, आप यही चाह रहे हैं ना, आप यही तो चाह रहे हैं। इसी तरह के केसेस 5 जगहों पर ऑलरेडी चल रहे हैं कोर्ट्स में, और जी, और बार बार मुस्लिम पक्ष का यह कहना है, और तथ्य है, फैक्ट है कि इस तरह के केसेस की बाढ़ आ रही है, खासतौर से राम मंदिर के केस के बाद, जजमेंट के बाद। अब हर जगह लोकल कोर्ट्स में ये इस तरह की पिटिशंस डाली जा रही हैं, इस मस्जिद का सर्वे करवाइए, इसका भी करवाइए। भाई आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप किसी को कोर्ट जाने से रोक सकते हैं? नहीं। क्या आप, अगर जब बाबा साहब अंबेडकर से पूछा गया था कि इस देश के संविधान की आत्मा क्या है, तो उन्होंने कहा था जुडिशियल रिव्यू, राइट टू गो टू द कोर्ट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप लोगों का कोर्ट जाने का, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप शाहीन बाग बना दीजिए देश को या चक्का जाम कर दीजिए, हम तो अपनी बात कोर्ट में रख रहे हैं। और अगर कोर्ट में हो, मेरी बात सुनिए मानक जी, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। अगर मान लीजिए कोर्ट हमारी पिटिशन अलाउ कर सकता है, खारिज भी कर सकता है। नहीं, हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। जो 91 का कानून है उसमें धारा 4 क्या कहती है, सेक्शन 4 क्या कहता है? किसी भी नए विवाद या मुकदमेबाजी की अनुमति है ही नहीं, तो लोकल कोर्ट में इस तरह की पिटिशंस क्यों एक्सेप्ट ऐसा नहीं? तो फिर ये बताइए, ये जो संभल वाली याचिका है, ये जिस दिन दाखिल हुई उसमें 5-6 घंटे के अंदर ही ऑर्डर भी हो गया, सर्वे के लिए टीम भी पहुंच गई। आरोप ये लगाया जा रहा है कि सब प्री प्लान था, पहले से सारी तैयारी की हुई थी, ना दूसरी पार्टी को सुना गया, ना उनका पक्ष सामने आया, जल्दी ऑर्डर हुआ, इधर टीम पहुंच गई और वहां पर वो सब हो गया। उसके बाद जो हुआ, आप तो वहां गए थे। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। पहली बात तो कोर्ट पे ओछी टिप्पणी कर रहे हैं जो अपने आप में कंटेम्पचुअस है। दूसरी बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं उसमें लोगों को टाइमलाइन नहीं पता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी सिविल कोर्ट में जब आप फ्रेश केस दायर करते हैं, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरह यहां पे कोई कॉज लिस्ट तैयार नहीं होती कि 1 हफ्ते बाद आपका केस सुनवाई पाएगा। वो उसी दिन ऑनरेबल कोर्ट में 2 बजे पेश किया जाता है, उसी दिन सुनवाई होती है। विष्णु जी, उस दिन जो दंगा हुआ किसकी वजह से हुआ, क्या हुआ था? पहले मैं आपके पूरे सवाल का जवाब तो दे दूं। आपने कहा कोर्ट ने इतनी जल्दी कैसे कर दिया, सब तैयार था, तो टाइमलाइन तो सुन लीजिए सर। मैंने आपको पहले ही सवाल का जवाब दे दिया कि कैसे दाखिल करके उसी दिन सुनवाई होती है। एडवोकेट कमीशन के ऑर्डर एक्स पार्टी हो सकते हैं, इसका मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे दिया। तीसरी बात यह है कि एडवोकेट कमीशन का ये अपना विशेषाधिकार होता है कि वो कमीशन कब करेगा। एडवोकेट कमीशन ने उस दिन निर्णय लिया, जो एडवोकेट कमिश्नर थे उन्होंने निर्णय लिया कि मैं कमीशन आज करना चाहता हूं। समझ रहे हो? गड़बड़ है दया। उन्होंने मस्जिद कमेटी के जो लॉयर है जफर अली साहब, उनको इन्फॉर्म किया, उन्होंने बाकायदा साइन किया और पार्टिसिपेट किया। मस्जिद कमेटी के 3 लॉयर्स उस दिन कमीशन में मौजूद थे। अगर उनको कोई दिक्कत थी वो मना कर देते, उस दिन कमीशन नहीं होता। उन्होंने कहा कि नहीं साहब आप आइए, हम पार्टिसिपेट करेंगे। और हमें भी आप ऐसे हमसे बात कर रहे हैं जैसे मैं एडवोकेट कमिश्नर हूं। जली ना, तेरी भी जली ना। मैं तो इस केस में लॉयर हूं। तो क्या नाचो भाई? विष्णु जी, ये देश में कितनी ऐसी मस्जिदें हैं जो मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं, और आपकी ये मुहिम क्या इसी तरह जारी रहेगी? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। भैया हमने कोई लिस्ट तो बनाई नहीं है। जब जहां जहां केस और फैक्ट्स मिलेंगे और जहां जहां इस देश के नागरिक कोर्ट्स को अप्रोच करना चाहेंगे, तो उसमें हम अपनी लीगल ड्यूटीज का निर्वहन करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप चैलेंज क्यों नहीं करते? चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में, सेंटर उस पर, केंद्र सरकार, हाँ केंद्र सरकार कुछ बोलती नहीं है उस पर, क्यों नहीं बोलती केंद्र सरकार उस पर कुछ? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। सर मेरी बात तो सुन लीजिए। आप मेरे से ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जैसे मैं ही सरकार हूं, मैं ही एडवोकेट कमिश्नर हूं। मैं तो एक वकील हूं। अब आए ना लाइन पे। वारिस भाई भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ आर्टिकल 32 के माध्यम से। विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ के नाम से केस है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नोटिस जारी किया, केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जवाब नहीं दे रही है, तो आप केंद्र सरकार से पूछिए, उनके लॉयर से पूछिए। हम तो सर याचिकर्ता के वकील हैं। नहीं, आपके पिताजी कहते हैं ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुवादी संगठन के साथ आप काम करते हैं। पिताजी जो कहते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, नहीं, मैंने कहा हिंदुवादी संगठनों के साथ आप काम करते हैं ना, इसीलिए मैंने सोचा, क्योंकि बीजेपी तो बाकायदा हिंदुवादी संगठनों का समर्थन करती है। बड़े खतरनाक लोग हैं। पिताजी जो कर रहे हो आप पिताजी से पूछिए ना। चलिए, मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूं सर। ठीक है, ऑल राइट, ओके, थैंक यू विष्णु जी। सुप्रिया, विष्णु जैन का साफ साफ कहना है जो कांग्रेस का कानून है 1991 का संसद द्वारा बनाया गया, वो संभल में भी लागू नहीं होता और वो सर्वे करने से नहीं रोकता। आपकी दलील क्या है सुप्रिया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है कि उन्होंने राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया और हम में से किसी को यह मौका नहीं था कि उनके बहुत सारे झूठों का, उनके बहुत सारे प्रोपेगेंडा का मैं पर्दाफाश कर सकूं। मुझे इस बात पर बहुत आपत्ति है। यह आपत्ति मैं पहले अपनी दर्ज कराना चाहती हूं, क्योंकि हर जगह जहां पर बवाल होगा ये शख्स जरूर पाए जाते हैं। सही पकड़े हैं। तो ये प्रायोजित है, ये सुनियोजित है, ये पूर्व नियोजित है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक ये है संयोग, पहली बात। दूसरी बात, मैं पहले एक चीज बताना चाहती हूं। 1991 का जो कानून पारित हुआ था उसमें बीजेपी की सहमति थी। सदन ने वो पारित किया था कानून, बीजेपी सदन का हिस्सा थी, तो बीजेपी उस कानून से भाग नहीं सकती है। बीजेपी के लिए बहुत कन्वीनियंट है आज कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर तबाही मचने दे रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर लोग चैलेंज कर रहे हैं, उसके नाम पर खूब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो होने दे रही है। बीजेपी के लिए बड़ा कन्वीनियंट है और सरकार में बैठ के हम उधर मुंह करके आंखों पे पट्टी बांध लेंगे। आप आंखों पे पट्टी नहीं बांध सकते, क्योंकि आपकी सहमति से वो कानून बना था और आज आप सरकार में हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं दो बातें जरूर कहना चाहती हूं और यह बात कहनी जरूरी है। संभल में जो हुआ वो किसी भी सरकार के लिए शर्मसार करने वाली बात है। यूपी पुलिस की बात सुनिए तो 5 लोगों की पुलिस की गोली से मौत हुई और 30 लोग इनके अकॉर्डिंग घायल हुए। मतलब इतनी अराजकता हुई। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज वहां फैक्ट फाइंडिंग के लिए जाना चाहती है, अपील के लिए जाना चाहती, तो किस बात का डर है? क्या छुपाने की कोशिश हो रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने? ऐसे ही ये हाथरस नहीं जाने देते थे, ऐसे ही ये लखीमपुर नहीं जाने देते थे, ऐसे ही ये उन्नाव नहीं जाने देते थे। हर जगह का काला सियासत सामने आया। ये मैं पहली बात बोलना चाहती हूं। और मैं दूसरी बात थोड़ी पते की बोलना चाहती हूं और पूछना चाहती हूं इस देश से, हम क्या चाहते हैं? ये कब थमेगा? एक कारण था ना कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया था। क्या आप हर धार्मिक स्थल जो मुसलमानों का है उसको खोद कर उसके नीचे मंदिर ढूंढिएगा? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आधे भाजपाइयों से और आधे अराजकता वालों से अगर पूछ लीजिए कि हिंदू धर्म में कितनी शक्तिपीठ है, कितनी भारत में, कितनी और कहां है, मैं दावे के साथ कह सकती हूं, मैं चैलेंज के साथ कह रही हूं। बीजेपी की प्रवक्ता यहां पर है, ये बता दे कितनी शक्तिपीठ कहां पर है, कितनी टोटल है, कितनी हिंदुस्तान में, कितनी बाहर है और कहां है। इस सज्जन को क्या तकलीफ? दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये शानदार वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें आपने वकील की सारी बातें सुनी होंगी। दोस्तों बहुत गलत हो रहा है, मगर पत्रकार ने भी बहुत अच्छे से सवाल किए हैं वकील से। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।